सुमन के शरीर के उभारों को देखकर मेरा मन मचल उठा। वह लहराकर मेरी तरफ आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लहराती हुई नागिन मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अनजाने में ही नाग अपना फन फैलाने लगा। क्या प्रिया सच जानकर मुझे छोड़ देगी? क्या सुमन अपने प्यार को बचा पाएगी या ये सिर्फ एक गलती थी? कहानी बहुत ही रोमांचक है, इसलिए कहानी को अंत तक सुने। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी और प्रिया की शादी को 6 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर हमारी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, पैसा, इज्जत और समाज में रुतबा। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक अधूरापन था जिसे कोई नहीं देख सकता था। मुझे हमेशा लगता था कि प्रिया मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन मेरा कैरियर और उसकी जिम्मेदारियां हमारे रिश्ते से ऊपर थी। एक दिन प्रिया को अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से 2 महीने के लिए अपने मायके जाना पड़ा। मैं अकेला रह गया। मेरे घर में काम करने वाली सुमन रोज की तरह घर के कामों में लगी रहती थी। वह एक सीधी सादी लेकिन आकर्षक औरत थी। मैंने अपने काम के चलते कभी उस पर नजर ही नहीं डाली थी। आज जब वह मुझे चाय देने के लिए आई तो मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। उसकी सादगी मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगी थी। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटा तो घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। सुमन मोमबत्ती जलाकर खिड़की के पास खड़ी थी। मैं उसे अपलक देखता रह गया। हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसने गुलाबी कलर की साड़ी पहन रखी थी। साड़ी में उसका बदन सोने के समान लग रहा था। उसके शरीर के उभारों को देखकर मेरा मन मचल उठा। वह लहराकर मेरी तरफ आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लहराती हुई नागिन मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अनजाने में ही नाग अपना फन फैलने लगा। मैं अपने जज्बातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साहब, चाय बना दूं? सुमन ने नजरें झुकाकर पूछा। हाँ, लेकिन तुम डर क्यों रही हो? मैंने उसकी आंखों में झांका। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। सुमन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। मैंने पहली बार महसूस किया कि सुमन की मुस्कान में एक गहरी उदासी छिपी थी। मुझे लगा कि वह भी अकेलेपन से जूझ रही है। उस रात जब वह चाय लेकर आई तो मैंने हल्के से उसका हाथ छू लिया। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुमन की नजदीकी मेरे दिल को बेकाबू कर रही थी। मैंने सुमन की ओर बढ़कर कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ खास है सुमन। सुमन ने आंखें झुका ली, लेकिन आज वो भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। बरसों से उसे किसी ने इतनी इज्जत और प्यार से नहीं देखा था। उसके गुलाबी होंठ कुछ करने को बेताब थे। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह एक कोने में खड़ी थी। मैं उसके पास पहुंचकर उसकी गोरी कलाई को पकड़ लेता हूं। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर को कटकर अपने सीने से लगा लिया। वह मेरी बाहों में समा गई। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और अंदर 2 दिलों के बीच बरसों से दबी भावनाएं एक तूफान बनकर उमड़ पड़ी। बाहर की हवा में नमी थी, अंदर सांसों की गर्माहट से माहौल गर्म हो रहा था। 2 दिलों के अंदर बरसों से दबा हुआ लावा गर्म हो रहा था। धीरे धीरे वह लावा ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलने को तैयार था। 2 दिल सागर की गहराई में डूबते जा रहे थे। फिर ज्वालामुखी फट गया और लावा धीरे धीरे शांत होने लगा। मेरा और सुमन का रिश्ता अब छुपा नहीं रह सकता था। घर में काम करने वाला नौकर रघु ये सब देख रहा था। वह सुमन को पसंद करता था और वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस रिश्ते को खत्म कर देगा। एक दिन जब प्रिया लौटने वाली थी, रघु ने उसे फोन किया और कहा, मैडम, आपके जाने के बाद घर में जो हुआ है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगी। प्रिया के आने में अब सिर्फ एक दिन बचा था। मैं और सुमन दोनों को इस बात का एहसास था कि वे जिस दुनिया में जी रहे थे वह अब ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। लेकिन प्यार और जिस्म की ख्वाहिशों ने हमें इस कदर जकड़ लिया था कि हम आने वाले खतरे को नजरअंदाज कर बैठे। दूसरी ओर रघु की जलन अपने चरम पर थी। उसने प्रिया को फोन करके मेरे और सुमन के रिश्ते के बारे में सब बता दिया था। प्रिया ने पहले तो यकीन नहीं किया। उसने रघु को बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन रघु ने एक तस्वीर भेज दी जिसमें मैं और सुमन एक दूसरे के बेहद करीब थे। प्रिया का दिल टूट गया। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या उसका पति उसे धोखा दे सकता है,
क्या सच में ये सब हो रहा है? अगले दिन जब प्रिया अचानक घर पहुंची तो मैं और सुमन एक ही कमरे में थे। सुमन उसकी आहट सुनकर तेजी से उठी और रसोई की तरफ भागी, लेकिन प्रिया की तेज आवाज ने उसे रोक दिया। रुको सुमन! प्रिया की आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान था। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सुमन की आंखें भर आई, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। मैडम, तुम क्या सोच रही थी कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? प्रिया की आवाज कांप रही थी। मैं चुप था। मैं जानता था कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैंने तुमसे इतना प्यार किया अमित, और तुमने मुझे धोखा दिया? प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। घर में सन्नाटा छा गया। सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, सुमन, तुम कल से इस घर में काम करने नहीं आओगी। सुमन फफकर रो पड़ी। मैडम, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि यह सब इस हद तक पहुंच जाएगा। लेकिन प्रिया के लिए अब कुछ भी सुनना बेकार था। उसने अपना सामान उठाया और बिना एक और शब्द कहे अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसलिए मैं भी अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा। अगली सुबह प्रिया ने मुझसे कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस रिश्ते को संभालना चाहती थी, लेकिन अब उसकी आवाज भड़क गई। अब मुझे नहीं पता कि तुम पर भरोसा कर भी सकती हूं या नहीं। मुझे पहली बार अपने किए पर अफसोस हुआ। मैंने सुमन को प्यार समझा था, लेकिन यह बस एक शारीरिक आकर्षण था। मैंने प्रिया के विश्वास को तोड़ा था, और अब मैं उसे वापस नहीं पा सकता था। यह अच्छी तरह मेरी समझ में आ चुका था। दूसरी ओर सुमन ये सब देखकर समझ चुकी थी कि यहाँ उसकी कोई जगह नहीं थी। वह मेरे घर से चली गई, लेकिन उसके दिल में एक दर्द रह गया। एक ऐसा प्यार जो शायद कभी सच्चा नहीं था, लेकिन इसमें एक अजीब सी कशिश थी जिसका एहसास उसे हो रहा था। क्या प्रिया मुझे माफ कर देगी? क्या मुझे अपनी गलती का एहसास होगा? और सुमन, क्या वह फिर से अपने लिए कोई नई राह ढूंढ पाएगी? यह अंत है या फिर एक नई शुरुआत? दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं जल्दी आपके लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। अगर आपको दूसरा पार्ट सुनना है तो कमेंट करो। तब तक के लिए नमस्कार।